श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राम नाम मीठो घणो, ही राम नाम मीठो घणो, जो तू चाहे चाख, पर या पापी के ना लिखी जू कागा के दाग। संत कहते हैं कि राम का नाम बड़ा ही मधुर और मीठा होता है और बहुत ही सरलता और सुलभता के साथ इनका उच्चारण किया जाता है। राम नाम उच्चारित किया जा सकता है, किंतु जो पापी की जीवा होती है, जो सदैव प्रातः काल से ही रात्रि वेला तक पर निंदा कर करके मेली कुचेली हो जाती है, ऐसी जीवा से राम का नाम भी कभी लिया नहीं जा सकता। तो कहते हैं ना कि जब एग्जाम आने वाली होती है, परीक्षाएं होती हैं बच्चों की, पहले परीक्षाएं ऐसी होती थी माता पिता को पता ही नहीं होता था कि बच्चों का कोर्स क्या है। आजकल उन बच्चों से ज्यादा टेंशन माताओं को हो जाती है। पहले माताएं पढ़ती हैं, खाना पीना छूट जाता है, घर का काम काज छूट जाता है, फिर बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ा के फिर एग्जाम देने के लिए जाएंगे जब छोड़ने के लिए, तो स्कूटी पे बैठे बैठे भी माँ बस उनसे पूछताछ करा करती है। तो उस प्रकार से प्रैक्टिस की जाती है, अभ्यास किया जाता है। याद रखिएगा, हमें भी बार बार अपने मन को टटोलना चाहिए, अपनी जीवा को सामड़ना चाहिए कि कहीं परनिंदा करके यह पापिन तो नहीं हो गई हमारी जीवा। इसलिए प्रातः काल उठते ही 11 बार राम राम बोल के एक बार देखना चाहिए कि हमारी जीवा राम का नाम ले पाती कि नहीं ले पाती है। और याद रखिएगा कि प्रातः काल 11 बार जिसने राम का नाम ले लिया ना, तो समझना कि आज दिन भर अच्छा निकलने वाला है। और हम तो कहते हैं कि जिसकी आदत है प्रातः उठते ही मोबाइल छेड़ने की, तो मैसेज भी ऐसे देना या लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए जिसमें राम राम लिखा हो, जय श्री कृष्ण। क्योंकि इसमें जो लिखा होता है वो चाहे हम पढ़ रहे हैं, किंतु 2-3 बार उसको बोला जाता है, मुंह के द्वारा पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि एक नीम का वृक्ष है जिसके ऊपर एक कौवा बैठता है आकर के। कौवा प्रतिदिन देखता है कि एक छोटी सी बेलड़ी चल रही है, उस बेलड़ी पर छोटे छोटे फल लगे हैं, उन फलों को हम बोलते हैं अंगूर। नीम की डाली पर बैठा हुआ कौवा बार बार देखता है कि जो भी राहगीर वहां से जाता है उस छोटे से फल को खाता है और प्रसन्न होकर चला जाता है। उस कौवे के मन में विचार आता है, इसका स्वाद एक बार मुझे भी चखना चाहिए। किंतु जैसे ही वो कागा आकर के उस डाली पर बैठता है, वो नाजुक सी बेलड़ी जिसके ऊपर अंगूर के गुच्छे होते, वो धीरे से नीचे झुक जाती है। जैसे ही नीचे झुकती है, कौवे की चोंच में एक भी अंगूर का फल नहीं आता। वो अपने मन को समझाता, कोई बात नहीं, जिस दिन हे फल तू सूख करके भूमि पर गिरेगा तब मैं तुझे खा करके तेरा स्वाद चख लूंगा। किंतु विडंबना देखो कि जब वही अंगूर सूख करके दाख बन करके भूमि पे गिरते हैं, उस समय कौवे के कंठ में एक रोग लग जाता है, जिसके कारण से वह सूखी वस्तु खा नहीं पाता, गले से नीचे निगल नहीं पाता, मात्र गंदगी ही खा पाता है। और जब तक रोग ठीक होवे तब तक पुनः दाख की ऋतु चली जाती है। तो वो पूरे जीवन में सोचता रह जाता कि एक बार इस दाख का स्वाद मुझे चखना है। इसलिए मानव योनि हमको मिली है तो कम से कम प्रभु का सुमिरन करके और हमारे मन को पावनता पवित्रता प्रदान कर लेना चाहिए।